वार मथे घृत होते हैं, सिकताते बरतेल। बालू को यदि मशीन में जो है कोल्हू में पेरा जाए तो बालू से जो है तेल निकल सकता है, जल के मंथन से घी निकल सकता है, लेकिन बिन हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत अपेल। कितना लोग विचार करें बाबा कैसे कह रहे हैं, बालू के पेरले से कहीं तेल निकली, सरसों पेरा जाए, हाँ तीसी पेरा जाए तो तेल निकल सकता है। बालू पेरले से तेल निकली हो? हाँ काहे नहीं निकल सकता? जल के मंथन से अमृत निकल सकता है। समुद्र मंथन हुआ तो का निकला था वो? हाँ भैया कथा सुने हो ना आप लोग समुद्र मंथन का? कौन कौन कथा लोग सुने थे समुद्र मंथन की कथा? है ना, जल को मंथन किया गया तो क्या क्या निकला? समाज को थोड़ा कम कर दीजिए, एक माइक का थोड़ा ओवर रखिए, फिर एक कटा। श्री राधे बोली श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जल का मंथन जब हुआ तो विष निकला, हाँ शंख निकला, गजराज निकले, ऐरावत हाथी, हाँ धनुष निकला, कल्प पारिजात कल्प वृक्ष निकला इत्यादि वगैरह, हाँ लक्ष्मी मैया निकली, चंद्रमा जी निकले, अमृत भी निकला। तो इतना सब वस्तु निकल सकता है, तो क्या जो है जल के मंथन से घी नहीं निकल सकता? घी भी निकल सकता है, और बालू को पेरने से तेल निकल सकता है। लेकिन जीव यदि ये सोच ले कि हम भगवान का भजन न करें और भगवान के भजन के बिना ही हम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएं, तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए बिनु हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भगवान के नाम की महिमा सभी जानते हैं, और इस संसार में भगवान मानव तन दिए हैं तो भगवान के नाम का व्यापारी बने। देखिए बहुत सुंदर आज बैंक खुला है, और बाबा भगवान बाबा जी को जो है, हाँ श्री मुरारी बाबा जी को जो है, हाँ माध्यम बनाए हैं, और माध्यम बनाकर बड़ा श्री सीताराम महायज्ञ रूपी बड़का बैंक खुलवाए हैं। हाँ अरे खुल गया बैंक श्री ठाकुर, हाँ प्रभु जी के नाम का। और हमारे वृंदावन में भी बैंक खुला है, बहुत सभी लोग बैंक, हाँ बैंक में जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं हर जगह। खुल गया बैंक राधे रानी के नाम का, और बैठा बन के मैनेजर कान्हा नंद गाँव का। अरे बैठे बन के मैनेजर श्री अयोध्या धाम का। तो यहाँ भी बैंक खुला है ना, तो एक बार बैंक खुला था, खाता जो है तो फ्री खाता जो है खुला था ना, तो कितने लोग खुलवाए थे फ्री खाता? मोदी जी वाला हो, हम नहीं खुलवा पाए थे तब तक, जब तक खुलवाए तब तक वैकेंसी भर गया, पर्चा ही खत्म। हाँ तो खुलवाए हैं आप लोग खाता? तो भगवान का दरबार है, सुंदर जो है, हाँ बैंक खुला है और फ्री में खाता खुलवाइए। और धर्म रूपी जो हमारे पास जो धन होता है वही धर्म रूपी, हाँ भगवान के जो है गुरु रूपी जो है अकाउंट में जमा होता है, और फिर जो रखा जाता है वही खर्च करने को मिलता वहां जब ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं। तो व्यापारी बनना है, हाँ इस संसार में व्यापारी भी बने, कोई भी कार्य करे तो भगवान के नाम का, भगवान का होके कार्य करें। हाँ भगवान के नाम का व्यापारी भी बनना है तो भगवान के नाम का व्यापारी बने। एक भोजपुरी में भजन आता है, हम सुने थे, राजन जी महाराज गाए थे, बहुत सुंदर। हरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के। तो
कौन कौन भगवान ठाकुर जी के नाम का व्यापारी बनना चाहते हैं यहाँ पे? तो हाथ उठाएं प्रेम से। कितने लोग सोच रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। व्यापारी बनेंगे तो ढेर खर्चा लगेगा। अरे खर्चा लगेगा, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो कमाई भी तो बढ़ेगा ना। क्योंकि व्यापार करना है तो बगैर इन्वेस्ट का प्रॉफिट होगा हो। हाँ बाबा, तो कुछ तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान का नाम ही खरीदना है और बेचना है, और भगवान का नाम रूपी धन। जीवन में सबसे बड़ा धन ही भगवान का नाम है। हाँ हाँ, नामम धनम सर्वधनम प्रधानम। नाम में सभी धनों से बड़ा ये धन है, और यही भगवान नाम रूपी धन एक ऐसा है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई जला सकता है, न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न कोई चुराने वाला है, न गुम होने वाला है। और नहीं तो जितना खर्चा करेंगे उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन कौन भगवान के नाम का व्यापारी बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं और कहेंगे सभी लोग, अरे मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के। हरि बोल। भगवान के नाम का व्यापारी बनेंगे तो कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तराजू हो, सुतारी हो, हाँ घोड़ा हो, इत्यादि वगैरह। हाँ तो यहाँ पर सत कैसुआ संतोष कैसुतारी, सत कैसुआ कैसुआ, जीवन में सत्य अपनाए और भगवान के सन्निकट रहे, और संतोष, जीवन में संतोष करना चाहिए। जो संतोष करता है वही आगे बढ़ता है और भगवान की कृपा जो है प्राप्त करता है। तो सत कैसुआ संतोष कैसुतारी, सत कैसुआ संतोष। और उसके बाद दुकान में और भी सामान तौलने के लिए रहता है ना तराजू। अब तो मशीन आ गया है, पहले तराजू था ना तो धर्म तरजुई, धर्म तरजुई, दया के दुकानदारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के। नाम का व्यापारी बन जाएंगे ना, भगवान के पक्के चेले बन जाएंगे, भगत बन जाएंगे ना, तो क्या होगा? के होता सराही के हो देवे लगी गारी, के होता सराही के हो भगवान के भगत बन जाएंगे ना,
भगवान के नाम के व्यापारी तो लोग क्या कहेंगे, नाना प्रकार की बातें करेंगे। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। नहीं हो भगवान के भगत बन गए तो लोग क्या कहेंगे, देखो इसको जो है कोई लोग सराहेंगे, अरे बहुत अच्छा कार्य है, देखो इतना बड़ा जिम्मेदारी परिवार का बोझा चला रहे, हाँ सारी व्यवस्था कर रहे, और देखिए भगवान के भगत बन गए, साधु बन गए, भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा कहेगा और उसी में समाज में कोई बुरा कहेगा कि देखो जो है किसी लायक नहीं, हाँ देखो ये काम चोर जो है साधु बन गया, हाँ भगत बन गया, हाँ परिवार से मुक्त मोड़ रहा है, इत्यादि वगैरह। और कोई कहेगा ही देखो कोई कमाने का जो है रुपया पैसा का, हाँ कमाने का कोई साधन नहीं निकला तो पीली चोला पहन के निकल लिया, हाँ इसी से जो है कितना ढेर सारा धन इत्यादि मिल जाएगा। तो उसी में कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, इत्यादि वगैरह। कोई तसराही के हो देवे लागी गारी, कोई कहेगा देखो देखो केहू कहता हवे हो, केहू कहता हवे नव का भिखारी राम मन बन राम नाम के मन बन राम नाम के। भगवान के नाम का व्यापारी बन जाएंगे ना तभी हमारा कल्याण है। तो भगवान का नाम यदि ले अगर धीरे से लो तो भी कल्याण, अगर जोर से जो है शोर करके यदि चिल्ला कर यदि गला फाड़ कर यदि भगवान का नाम लेते हैं तो भी भगवान का नाम कल्याणकारी है। धीरे धीरे कहा चाहे कहा चिल्लाई के, धीरे धीरे कहा चाहे कहा चिल्लाई के, धीरे धीरे कहा चाहे कहा चिल्लाई के, धीरे धीरे कहा चाहे कहा चिल्लाई के। अच्छा जोर से यदि नाम लेंगे तो भी कल्याण करेगा, अगर भगवान का नाम अगर खाली पेट लेंगे तो नहीं कल्याण करेगा, हो करेगा ना। अगर भर परात भर थरिया अगर खा के यदि भोजन करेंगे तो कुछ कम करेगा ना, नहीं उतना ही करेगा, क्योंकि भाव को भाव अलख आलस हो, भाव से लिया भगवान का नाम, भाव से भगवान का नाम पर कल्याणकारी है। धीरे धीरे कहो चाहे धीरे धीरे कहो चाहे कहा चिल्लाई के राम नाम मन बन मारे राम नाम के मन बन राम नाम के मन बन मारे राम नाम के मन बन मारे राम नाम के। तो भगवान के नाम का व्यापारी बने और भगवान के नाम का सहारा ले, और इन नाम का सहारा जिसने भी लिया उसका जो है बेड़ा पार हो गया। क्योंकि इस बेड़ा पार कैसे, संसार रूपी भव सागर है और भव सागर में ये शरीर रूपी नौका भगवान देकर भेजे, पर ये शरीर रूपी नौका चलेगी कैसी संसार रूपी भवसागर में, भवसागर से पार हम कैसे होंगे, भगवान का नाम लेंगे तो इस पार से उस पार हो जाएंगे। पर पार कौन करेगा, पार करेंगे नैया भज कृष्ण के नैया। तो ठाकुर जी ही, हाँ प्रभु राम जी ही संसार रूपी भवसागर से पार करने वाले हैं। इस शरीर रूपी नौका को वही जो है पार उतारने वाले हैं।
पर पार उतारेंगे कब? जब हम भगवान का सहारा लेंगे तब। लेकिन यहाँ पर तो जब कोई विपत्ति आपत्ति पड़ती है तो लोग अपनों को याद करते, भगवान को विशेषकर भूल जाते हैं। जब अंत में कोई डगर नहीं सूझता तब भगवान को लोग याद करते हैं अंत में। पर अंत में भी निकल जाए तो भी कल्याण हो जाए। हाँ, क्योंकि कहते हैं अंते मति सागति, अंत में मुख पर जिसके मुख पर जिह्वा पर जो है भगवान का नाम आया उसकी बन गई। जीवन में कभी यदि कोई ना लिया हो नाम, हाँ, यदि मरते समय भी यदि मुख से नाम निकल जाए तो भी कल्याण हो जाए। तो लेकिन यहाँ तो भाई समय रहते तो क्या अंत में भी नहीं लोग दे रहे। पहले की माता लोग गाती थी बहुत सुंदर भजन। हाँ, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घीव, हरि नाम मिश्री तू घोर घोर पी। माता लोग गाती थे ना पहले, हो बुढ़िया माई लोग, कि हरि नाम मिश्री तू घोर घोर पी। पहले से घोर घोर के पिए रहेंगे तभी तो अंत में भी पीने को मिलेगा। पहले से भगवान को याद किए रहेंगे। यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और सोचे पढ़े नहीं, साल भर इकट्ठा परीक्षा आएगा तो जाके जो है हाँ परीक्षा देंगे, पर आएगा क्वेश्चन पेपर तो आप जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो क्या जो है लिखेंगे। हाँ, ठीक उसी प्रकार से पहले से यदि रटन रहेगा जिह्वा पर भगवान का नाम तभी वो अंतिम में भी निकलेगा। इसलिए भगवान का नाम कहा जाता लेते रहिए हमेशा, भाव भाव अलग अलग, चाहे जैसे लीजिए, प्रेम से भगवान से जुड़िए, बैर भावना से चाहे किसी तरह जुड़िए, पर भगवान से जुड़िए जरूर। आज अनेकानेक पंथ चला है, हाँ, इत्यादि वगैरह। तो ठीक है भाई, अब कितना ही पंथ है, हाँ, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है इत्यादि। हम लोग का मूल धर्म सनातन है। हाँ, सनातन एक मूल जड़ है। और जो अन्य जो है जो धर्म है, जैसे ईसाई धर्म हो गया इत्यादि, अनेकानेक धर्म, बौद्ध धर्म है इत्यादि वगैरह, जैन धर्म, हाँ, इत्यादि, तो वो सब शाखा है, डाली है, पात है उस वृक्ष का। तो हमारा मूल जड़ जो है सनातन धर्म है, और सनातन मूल जड़ को जो है पकड़ के रखना चाहिए। पर चलिए ठीक है, अनेकानेक पंथ है, धर्म है, पर किसी बहाने पर भगवान से जुड़िए, पर जुड़िए जरूर। ये जितना भी पंथ है, धर्म है ना, ये हमारे भगवान के ठाकुर जी का ही जो जितना अवतार है, उन्हीं अवतारों में से एक अवतार को लेके लोग पूजते हैं। अपना अपना अलग जो है पंथ बना लो कि चलिए भाई हम अपना जो है अलग एक ग्रुप, हाँ, कि हम लोग जो है इस भगवान का पूजा करेंगे, उस भगवान का पूजा, कोई बुद्ध भगवान का पूजन कर रहा, हाँ, कोई वराह भगवान का पूजन कर रहा, कोई नरसिंह भगवान का, कोई प्रभु राम जी का पूजन कर रहा है, कोई नारायण भगवान का, हाँ, इत्यादि। ये सब भगवान का ही जो है। जैन धर्म, हाँ, ऋषभ देव भगवान थे, ऋषभ देव भगवान से जो है जैन धर्म की उत्पत्ति भई। हाँ, बुद्ध भगवान से जो 30वां अवतार है बुद्ध भगवान का, बुद्ध भगवान से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भई। बुद्ध भगवान को लोग कितने लोग बोलते हैं, हाँ, इत्यादि वगैरह। पर भगवान से जुड़िए, जरूर जुड़िए, किसी बहाने जुड़िए, तभी हमारा कल्याण है। चाहे जैसे लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, सच्चे भाव से कथा सुनिए। और कथा के अधिकारी भी कौन होते हैं? मोहर हो रसिका भुवि भावुका। देखिए, भगवान की कथा के तेई अधिकारी जिनके, हरि की कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग, अधिकारी भी वही है, सुनता भी वही है जिनको सत्संग प्रिय होता है। हाँ, जो भावुक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वही भगवान की कथा सुन पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं। क्या गांव में इतने ही लोग होंगे? हाँ बाबा, इतने ही लोग हैं का गाँव में? हो बहुत लोग होंगे, लेकिन भगवान आप सभी को अधिकारी बनाए हैं। हाँ, और पहले से देखिए ये यज्ञ हो रहा है ना, श्री सीताराम महायज्ञ में पहले से आप लोगों का टिकट जो है बुक है,
पहले से रिजर्वेशन भगवान करके रखें कि आपको कथा सुनना है, आपको जग में भाग लेना है, आपको जग में दान करना, पहले से सब सारा भगवान फिक्स कर रखे हैं। तो आज सुंदर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा बोले स्पीकर थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो माता जी वहीं प्रणाम कर लीजिए। जय ठाकुर। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो भगवान की कथा, भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक किया जाए, आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। भगवान की बहुत ही सुंदर पावन चरित्र कथा है आज की कथा। और कहते हैं पहले तो कथा जब सुना जाता है तो पहले श्रोता बन के कथा श्रवण किया जाए, क्योंकि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के श्रोता अभी बताया गया। अधिकारी के कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो मानो हम आप सभी लोग जो जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, सत्संगति अति प्रिय है और भगवान अच्छे लगते हैं सभी। कितना मनमोहक रूप है। तो श्रोता जान ले पहले कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो पहले नंबर के उच्च कोटि में आते हैं श्रोता, जो आते हैं कथा में और कथा केवल सुनते हैं और मनन करते हैं, घर पे जाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं भगवान के कथा का, और उसमें से जो अच्छा अच्छा तत्व है उसको ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं उसको। ये उच्च कोटि के श्रोता हो गए। और दूसरे सोता। कितने लोग सोने के लिए आते हैं? सोता है। तो कहीं जगह जगह होता है ना, तो कितने लोग सोचते हैं चलो घरे पतोहिया बड़ी जनबटे बोलत दिया, चली जन बाबा बढ़िया कथा कहत ले, वही जल्ला महर घूमट काढ़ी ले और सुतहू के मिल जाई बढ़िया से। घरे पूछिए लोग तो कही देव कथा करे सुने कर, कथा सुने गई लल है ना हो। तो कितने लोग माताएं आती हैं, भाई बंधु आते हैं, कितने लोग आते ही सो जाते हैं। आते तो हैं कथा पर, ठीक है महाराज, जिनको नींद की बीमारी हो ना वो कथा सत्संग में जाया करें, नींद की बीमारी दूर हो जाएगी। कितना आनंद, भगवान की भी कृपा है इसमें यदि नींद आती है कथा में तो। घर सोना से अच्छा कम से कम कथा में ही आए। पर कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं जो है बहुरिया है तो अपने तो सो जाती है, अब दे देती है जो है नाती को, हे दादी हे माई लो खिलाओ अपने नाती को, बालक को, और अपने जाकर सोती है। मुझे आराम करने को नहीं मिलता, कोई न कोई काम कह देती है करने को, तो चलो इसी बहाने कथा में चले जाओ। कितने लोग सोने के लिए आते हैं, या कितने लोग विचार करके भी आते हैं भाई चलिए कथा सुनेंगे, तो आते हैं कथा में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, नहीं आ जाती है तो सोता। कितने लोग घूंघट काट के जो बैठते हैं, कितने माताएं लोग जो है आसपास में बैठती हैं घूंघट काट के, और देखिया हो हम सुतब तब रहे न पाई रोक ले रही और तू सुतबो तो हम रोक ले, है ना। घूंघट काट के देखिए, घूंघट काटने का बहुत फायदा है। हमारे सनातन धर्म में जो है जो संस्कृति है ऐसे ही थोड़ी बना हुआ है। घूंघट यानी पर्दा, और पर्दे में रहना चाहिए क्योंकि नजर लग जाती है। ठाकुर जी भी जाएंगे ना बिहारी जी का दर्शन करने, प्रोग्राम जी का, तो पर्दा होता है। भगवान के और भगत के बीच में पर्दा, और भगवान पहले से भी पर्दा कर भी रखे हैं, तो पर्दा करना चाहिए, घूंघट करना चाहिए। घूंघट करने का लाभ बताते हैं महाराज। घूंघट काट लीजिए, अगर नहीं भी सुंदर है तो लोग कहेंगे कितना सुंदर, कितना अच्छा स्वभाव है, कितना जो है गुड़ भरा हुआ है। नहीं हो मियाँ बाबा, अच्छा लोग कहेंगे। और कितना भी सुंदर रहे ऐसे घूमे फिरे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, नहीं कहेंगे। और घूंघट काट लिए, अगर सुंदर भी नहीं है, काली है, तभी जो है सुंदरता छिप जाएगा, वो भी छिप जाएगा।
हाँ, नहीं भी सुंदर है तो वो भी छिप जाएगा, और अंदर ही अंदर अगर सो भी लिए तो भी किसी को नहीं पता, है ना फायदा। और अंदर अंदर घूंघट कर लिए हैं, अगर कुछ खा भी लिए, मुंह चल रहा है, कथा भी सुन रहे, कोई जान नहीं पाएगा। तो बहुत ढेर सारा लाभ है, तो पर्दा करना चाहिए। पर तो कहते हैं महाराज, कितने लोग विचार करके आते हैं कथा में सुनेंगे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी सो जाते हैं, पर उसमें उनका दोष नहीं है। हाँ, निद्रा देवी आकर बैठ जाती है और निद्रा देवी सुला देती है कितने ही भक्तों को। तो निद्रा देवी कहते हैं कि निद्रा देवी कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। जब प्रभु राम जी कुंभकर्ण का उद्धार कर दिए तो शरीर तो एक जगह छोड़े नहीं, निद्रा देवी लगी रोने कि हमारे प्रभु का जो है, हमारे पति का यदि शरीर ही रहता तो मैं शरीर के साथ में सती हो जाती तो मेरा भी कल्याण हो जाता। लेकिन प्रभु राम जी तो हाथ काट के कहीं और गिरा दिए, सिर काट के कहीं और गिरा दिए, पैर कहीं और, हाँ, शरीर कहीं और, इस तरह से सारे अंगों को, क्योंकि विशाल विशाल का शरीर था ना कुंभकर्ण का। तो फिर क्या हो गया, रोती भी लगती निद्रा देवी गई, कहीं प्रभु आपने हमारे स्वामी का तो उद्धार कर दिया, लेकिन प्रभु अब मेरा कल्याण कैसे होगा? आपने तो शरीर ही नहीं छोड़ा, जिससे मैं भी थोड़ा सा सती हो जाऊं तो उसी बहाने मेरा भी, हाँ, कल्याण हो जाए। तो प्रभु कहे कि ठीक है देवी, एक उपाय बताता हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। निद्रा देवी बोली क्या प्रभु? तो बोले राम जी कि जाओ, कल युग में जो है हमारी कथा बहुत चलेगी, और जहाँ जहाँ कथा चलेगी जाकर तुम राम कथा सुन लेना, हाँ, हमारी कथा सुन लेना, और जब तुम कथा सुन लोगी तो जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो बोली कि महाराज मैं कैसे कथा सुन पाऊंगी, कोई बैठने देगा? हाँ भाई, निद्रा देवी राक्षसी कुल की, तो क्या होगा? तो राम जी बोले जाओ, जो आलस लेकर आएगा कथा में, जो थोड़ा सोएगा, हाँ, जिसका मन इधर उधर जाएगा कथा से, उसके सिर पर बैठ जाना, और जो झूमेगा ढेर सारा उसको 2-4 बार ऐसे मार के सुला देना, और सिर पर बैठ के सो जाना, और सुन लेना कथा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो वही जो है निद्रा देवी आज भी जो है आती हैं और कथा अभी तक सुन नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि जब कथा होती है, निद्रा देवी आई और किसी के सिर पर बैठ के जो है सुन रही है कथा, तब तक बाबा कीर्तन करा देते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब तक बाबा कीर्तन करवा दिए तो निद्रा देवी कूद कर भग गई। भाई वो चेतना आ जाती है जगह। तो पूरी कथा अभी तक बाबा नहीं सुन पाए निद्रा देवी, यही कारण है। तो दूसरे श्रोता सोता, कितने लोग सोने के लिए आते हैं। और तीसरा श्रोता, कथा में जग जग आदमी कितने लोग सहयोग करने के लिए नहीं, काटने छाटने के लिए जाते हैं, हाँ, विघ्न उत्पन्न करने जाते हैं कथा में, है ना। सरौता तीसरे नंबर के श्रोता, सरौता। तो सरौता का काम क्या होता है? कसैलिया नहीं, पहले बाबा लोग जीबिया में लेके चले कसैली, और जब खाए के रहे तो आज भी कहीं दिखा जाता है, कई बाबा लोग रखते हैं, हाँ। बोली श्री ठाकुर जी महाराज की। तो सरौता कितने लोग जाते हैं जग जगादी में, तो कहते हैं कि टेंट नहीं अच्छा है, तो लाइट नहीं अच्छा है, बैठने की व्यवस्था जो है जजमान नहीं किए हैं, समिति नहीं की है, तो प्रसाद की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हाँ, तो जगमंडप अच्छा नहीं बना है, तो पंडित जी लोग नहीं अच्छे हैं, तो मंत्र नहीं अच्छा बोला जा रहा, काट छाट करते हैं, और लीला मंडली नहीं अच्छी आई है,
लीला नहीं कर रही है, बाबा कथा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, बाबा ऐसे है वैसे है, बाबा क्या और नहीं तो काटते छाटते हैं। अरे कोई जगह कर रहा है तो आप सहयोग करिए और जाइए समिति के पास, बोलिए भैया हमारे लायक कार्य बताइए, उसमें आप सहयोग करिए। हाँ, क्योंकि आप अपने वहां यज्ञ करते हैं तो क्या आपके वहां कोई कमी नहीं रहती है? हाँ, कितने लोग आते हैं दरवाजे तक, दरवाजे पर पानी तक भी नहीं पी पाते, आप इतने व्यस्त रहते हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे। तो ये यज्ञ भगवान का है, हाँ, और भगवान हम सभी के हैं, तो हम सभी का दायित्व है कि हम सभी मिलजुल कर इस महायज्ञ में भाग लेवें और महायज्ञ में जो छोटा छोटा कार्य है सभी जो है, हाँ, अपने जो है भार अपने उठा ले, जो है जिनको जो कार्य देखे वही कार्य कर ले। पर नहीं महाराज, काटने छाटने में जो आनंद है, हाँ, वो कहाँ, तो काटते छाटते हैं। कितने लोग जाकर पूछते हैं कि बाबा इधर उधर की बातें बीच में, कथा में ही बीच में पूछ लेते हैं। कितने लोग, हम ही से कितनी बार कई जगह पूछ लिए हैं, हाँ, इधर उधर की बातें। अरे ज्ञान की कोई चर्चा हो, पूछिए, अच्छी बात है, लेकिन पूछने का एक समय है। हाँ, कथा के बीच में यदि पूछेंगे कोई बात, अच्छी बात भी है। कितने लोग परीक्षा लेने के भावना से आते हैं, बाबा पूछी, हाँ, जानकारी है कि नहीं है, तो आके पूछते हैं बाबा श्रवण के माता पिता का क्या नाम है, ये ज्यादा पूछने लगे। तो सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम है, क्या करेंगे, विवाह शादी करने का रिश्ता तय करना है। अच्छा, ज्ञान के उद्देश्य से यदि, हाँ, जानकारी के उद्देश्य से यदि पूछ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कब पूछिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर आप बोल देंगे तो हम आपका उत्तर देंगे कि कथा सुनाएंगे। वो बोलिए भैया, अंत में जब बाबा उतरे तो फिर कोई बात हो मन में कथा संबंधी तो आप अपने मन में रखिए, और जब बाबा कहीं भी, कोई भी बाबा हो कथा कहें, हाँ, कुछ पूछने का है, ज्ञान के उद्देश्य से यदि लाभ लेना चाहते हैं, पूछते हैं, तो जब बाबा उतरे तो फिर बाबा के पास जाइए, जहाँ पे विराम करते हैं वहाँ अपनी बात रखिए। हाँ, बाबा ऐसे ऐसे कथा है, सुने हैं, हम भूल रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। बाबा जानते होंगे तो जरूर बता देंगे, और नहीं जानते होंगे तो इतने गुरुजी लोग हैं, किसी से पूछ के आपको बता देंगे। नहीं मैया, बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। लेकिन नहीं महाराज, यहाँ तो काटने छाटने के लिए लोग ज्यादा पहुंचते हैं, पर उच्च कोटि के श्रोता होते हैं। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सोप सुहाए, और सार को गहरे हो, थोथा दे उड़ाए। वहां से कम करेंगे तो सारा आवाज कम होगा, और वो स्पीकर आवाज दे रहा है ना, तो उसका जो है स्पीकर से कम करेगा, तो वहां से बढ़ा दीजिए। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उच्च कोट के श्रोता, सार को गहीरे हो, थोथा दे उड़ाए। तो श्रोता ऐसा चाहिए, हाँ, जो जीवन, देखिए 3 प्रकार के श्रोता होते हैं बताया गया, और देहाती भाषा में थोड़ा समझ लीजिए। कथा सुनने के लिए 3 ही प्रकार के लोग जाते भी हैं, आते भी हैं कथा सुनने। कौन? उदाहरण के रूप में ओखल, आखा और सूप। तो ओखल रूपी श्रोता जाते हैं, 3 प्रकार के श्रोता, ओखल रूपी श्रोता, आखा रूपी श्रोता और सूप रूपी श्रोता। तो ओखल रूपी श्रोता नहीं कोई बैठे इसमें, हाथ उठाएं, कोई बैठे हैं? और आखा रूपी श्रोता, असूप रूपी श्रोता कोई है इसमें? हाँ देखिए बाबा उठाए पीछे। तो वास्तविक में सूप रूपी ही श्रोता बनना चाहिए,
हाँ, ओखल रूपी श्रोता, ओखल का काम क्या है? उसमें जो भी वस्तु डाल दिया जाए और मुसल से कूट दिया जाए, सब मिक्स हो जाता है। अगर कंकड़ पत्थर भी पड़ गया मसाले के साथ तो भी उसमें मिल जाएगा। अब बाद में खाएंगे तो क्या होगा? दांत पर पड़ेगा। हाँ, किरकिर की आवाज अच्छा नहीं लगेगा। तो ओखल रूपी श्रोता जो कथा सुन के जाते हैं तो कथा तो सुने ही सुने, पर इधर उधर की बातें भी, जो सखी आए, जो मित्र आए, इधर उधर की बातें भी मिलके, हाँ, उधर का भी जो सारा मिक्स कर दिए, उसी में कूट दिए, सब मिल गया। समझे नहीं है? का रखे सखी कोहली कौन बतिया उस, हाँ, उधर ज्यादा समय ज्यादा याद आता है। भगवान की कथा भूल गए, इधर उधर की बातों में पड़ गए। आँखा रूपी श्रोता, तो आँखा रूपी श्रोता क्या करता? आँखा का काम क्या है? अभी तो सीजन भी आया है सरसों का, जब चला जाता है तो क्या होता है? निमन का नीचे गिर जाता है वो अच्छा वाला, और जो खराब रहता है वो कंकड़ पत्थर लकड़ी इत्यादि वगैरह वो रख लेता है अपने में। तो आँखा रूपी श्रोता जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सब रास्ते में ही चाल कर गिरा देते हैं। घर पे पहुंचे, कंकड़ पत्थर इधर उधर की बातें भूल गए, और जो जीवन में उपयोगी वस्तु बातें हैं उसको ग्रहण नहीं किए, भूल गए। और श्रोता उच्च कोटि के श्रोता होना चाहिए, और सूप रूपी श्रोता हम सभी को बनना चाहिए। सूप में कोई वस्त्र रखा जाता है तो क्या होता है? जब चला जाता है तो ऐसे हवा में उड़ाया जाता है, तो जो कचरा होता है, गर्दा होता है, धूल इत्यादि वगैरह, हाँ, वो आगे बाहर निकल जाता है। कीड़े भी होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, और अच्छा अच्छा वाला अपने तरफ कर लेता है। तो सूप रूपी श्रोता बनना चाहिए। 3 प्रकार के श्रोता, पर कलयुग में चौथा श्रोता आ गए। कौन हो? सरकौता। कितने लोग जगह जगह में जाते हैं ना, तो कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, बढ़िया बढ़िया किसका सामान है, किसका चप्पल बढ़िया है, तो कितने लोग का चप्पल ही गायब कर देते। हाई बाबा चप्पल गायब हो गई एक जगह उतार के गए थे, कोई लेके चला गया। तो जजमान थे भाई, बुलाए थे, बढ़िया किन के दे दिए। एक जगह यही बगहा में, बगहा 2 में, बगहा 1 में कथा हो रही थी तिवारी बाबा जी के यहाँ। तो एक बाबा आए थे, महात्मा बाबा जी, अब बड़ी भाव से आरती हो रही थी भगवान की, अब बड़े भाव से आरती कर रहे थे। तब तो उनके ऊपर मोबाइल रखे थे, कौन लड़का गया और मोबाइल ये सरका दिया। हाँ, तो चौथा श्रोता सरकौता। हाँ, सरकौता कितने लोग का सामान ही, कितने लोग का दंड कमंडल, हाँ, गायब कर दिए। अभी बच्चे हैं सब, कितने अभी मेला में ही कितने सामान गायब कर देंगे सब। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, तो इत्यादि वगैरह। पर उच्च कोटि का श्रोता बनके कथा सुनना चाहिए, और कथा तो परम कल्याणकारी है। कहते हैं ना, हरि कथा राम जी की है कल्याणकारी, परम कल्याणकारी भगवान की कथा है। और पर एक कथा का लाभ हम पूरी तरह कब उठा पाएंगे? जब भगवान की कथा सुनेंगे। देखिए, कोई बहुत बड़ी बीमारी होवे तो उस बीमारी को दूर करने के लिए अच्छी दवा चलानी पड़ती है, और वो भी अच्छी दवा 2-4 टैबलेट में सही करेगी हो, धीरे धीरे जो है, पर मगर ये करेगी हंस धीरे धीरे। तो बीमारी हमारे अंदर बहुत ढेर सारी बीमारी है। कौन? अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, ये जहर है, और इसी विष के कारण हम सभी माया में पड़े हुए हैं बाबा, और भगवान की कृपा से वंचित हो गए। तो भगवान की कथा परम कल्याणकारी है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे। और क्या करती है भगवान की कथा? अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह
फैला जो बेहतर उतारेगी सारी जहर धीरे धीरे उतारेगी सारी जहर धीरे धीरे हरि और इस संसार में कहते हैं न मौका मिलेगा कभी झंझटों से न मौका मिलेगा भगवान मानव तन देकर भेजे इस संसार में पर बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां भी दे दी। परिवार की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, हम बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, खेती गृहस्थी की जिम्मेदारी और इत्यादि वगैरह बहुत ढेर सारा काम है। कार्य सौंप दिए भगवान, जिम्मेदारी सौंप दिए, पर जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत न मिलेगी काम से। जीवन जब तक है किसी को फुर्सत नहीं है, पर कोई भी कार्य करने के लिए जैसे हम समय निकालते हैं वैसे ठाकुर जी के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए, नहीं तो न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों। इसलिए कहना है प्यारे जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, क्योंकि जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। भगवान देकर भेजे मानव तन, ये समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। और कल को हम बच्चे थे, बालक थे, बालापन से जवान भय, जवान से आज जो है युवावस्था प्राप्त की है, आज बूढ़े हो गए। अरे अब नहीं करेंगे भगवान का भजन तो कब करेंगे, क्योंकि चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा बढ़ धीरे धीरे, पल प्रहर धीरे धीरे। तो हमेशा जो है समय व्यतीत हो जाएगा जीवन में, अंत समय पछताना पड़ेगा और फिर पछतावे का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान की कथा परम कल्याणकारी है और सुने अवश्य सुने। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।
बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो परम कल्याणकारी भगवान की कथा है, हाँ, पर करेगी असर कब? जब हम भगवान की कथा निरंतर सुनते रहेंगे। अरे आज नहीं तो कल भगवान जरूर कृपा करेंगे। हाँ, तो भगवान के पास भी बहुत व्यस्तता है, हर जगह जीव पुकारता है, भगवान कहाँ कहाँ जाते हैं, दर्शन भी देते हैं, कृपा भी करते हैं। पर जब तक जीवन है हमेशा भगवान का नाम लें। अरे आज नहीं तो कल कभी तो भगवान ध्यान देंगे। हाँ, हरे राम नाम रटते रहो जब तक है घट में प्राण, रटते रहे। अरे कभी तो दीन दयाल के जाय पड़ेंगे कान। आज नहीं तो कल कभी तो भगवान कृपा करेंगे, पर भगवान से जुड़े रहिए। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दस हो। सुंदर महायज्ञ है, यही जुड़ने का अच्छा समय है। आज नहीं जुड़ेंगे तो कल को जो है यज्ञ पूरा हो जाएगा ना, पछताना पड़ेगा कि भगवान का यज्ञ हो रहा था, हम दान उपदान नहीं किए, कुछ भगवान की कथा नहीं सुन पाए, सुंदर लीला बिहारी का जो है दर्शन नहीं कर पाए, तो पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए चाहे जैसे जुड़े, भाव को भाव, भाव से ले नाम का नाम, भगवान का नाम चाहे को भाव से। इस पर एक छोटी सी कथा याद आती है। एक गांव में एक हरिया रहता था, हाँ, और वो हरिया भगवान का बहुत बड़ा भगत था और सच्चे भाव से भगवान का नाम लेता था। पर भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा बहुत जाग उठी कि कब भगवान हमको मिल जाए, हाँ, कब दर्शन दे दे भगवान। लेकिन वो ध्यान करता भगवान का, पर भगवान दर्शन नहीं दिए। बहुत समय व्यतीत हो गया, शादी विवाह हो गया, 4-4 बच्चे भी हो गए, फिर भी भगवान का नाम लेता। पर उसके विचार में आता कि चलो ये मंत्र नहीं जप रहा, भगवान का कोई और नाम होगा, कोई और नाम जपने से मिल जाए भगवान। पर दूसरा मंत्र जपता, जगह जगह पूछता। तो कोई जो है बाबा बताते ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहते राम राम जपो, कोई कहते जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इत्यादि नाम जपो। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई कुछ बताते। पर वो नाम जपता, नाम नहीं छोड़ता जपना। पर बहुत समय व्यतीत हो गया, जब तक भगवान दर्शन नहीं दिए। हाँ, बहुत परेशान, जगह जगह घूमता। तो उसी गांव में 2-4 बच्चे थे, हाँ, आ गए जो है, क्या करते जो है जगह जगह जो है वेश बदल कर जो है चोरी करते। तो हर गांव में होते हैं 2-4 बच्चे, बहुत, हाँ, खुरपाती रहते हैं, बदमाश। तो उस गांव में भी थे और नकली वेशभूषा धारण करके साधु बन के जो है लोगों को लूटते ठगते, यही कार्य था। और उसके गांव में भी जो है, हाँ, 4 बच्चे जो है साधु संत वेशभूषा धारण करके जो है चले जो है लूटने के लिए। तो हरिया के दरवाजे पर भी पहुंचे, नाम था हरिया और बड़ी भाव था, और ये भी सब गए दरवाजे पर ठगने के लिए। पर जब आया हरिया बाहर तो देखा अरे तो महात्मा बाबा लोग हैं। तो फिर पूछ पड़ा, लगा सेवा किया, खूब बढ़िया चाय पकौड़ी खिलाया, बढ़िया नाश्ता पानी कराया और कुछ दान दक्षिणा दिया और बोला कि बाबा हमारे भगवान से मिलने की बहुत अभिलाषा है, कोई मंत्र हो तो बताइए। तो सब तो खुद ही मंत्र नहीं जानते तो क्या बताएंगे, जाने तब तो बताएं। तो बोले कि ठीक है, बहुत निवेदन किए तो भाई उल्टा पुल्टा मंत्र बता दिए। क्या बताए? चारों बोले जो है चोर थे, सब बोले जो है नकली साधु वेशभूषा धारण कर रखे थे, और बोले कि हे हरिया तुम्हारा नाम हरिया है, और ये बताओ शादी विवाह हुआ है ना? तो शादी विवाह में जो तिलक चढ़ता है तो बड़ा वाला परात नहीं मिलता है, वो जब तिलक चढ़ता है तो बड़ा वाला परात। तो चारों चोर बोले नकली साधु बन के आए, बोले कि तुमको परात मिला है ना विवाह में, तिलक में? बोला हाँ मिला है। तो बोले कि उसी में जाकर गोबर भर लेना, और तुम्हारा नाम हरिया है, और जाना बगल में जंगल है, और वहीं पर जो है सामने गोबर में, हाँ, परात में गोबर भर लेना, सामने रख लेना और नाम लेना, भगवान का महामंत्र जपना। क्या?
गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। हाँ, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, ये मंत्र जपना। और ये मंत्र जपोगे तो भगवान मिल जाएंगे, दर्शन देंगे। लेकिन ध्यान देना, जब मंत्र जपोगे ना तो भगवान जब मिलने वाले रहेंगे ना तो तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र महाराज अप्सरा इत्यादि भेजेंगे। पर कुछ भी हो जाए, पर तुम मंत्र लेना बंद मत करना, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे तुमको। बहुत भोला भाला था, उसको लगा कि यही भगवान का मंत्र है, लेकिन भावना सच्ची थी। भाव पे ये कथा हो रही है, भाव को भाव, भावना उसकी सच्ची थी। और चारों चोर कह के जो है चले गए। फिर गया जो है घर में से परात निकलवाया और गौ सेवा करता था। देखिए, हाँ, गौ सेवा की महिमा, भाव की महिमा। गोबर भर लिया, गोवर्धन महाराज बना लिया, परात में गोबर रख के और गया वन में, लगा मंत्र जपने। उसको विश्वास था कि हाँ हो ना हो यही जो है भगवान का नाम है। और लगा जपने, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। तो महामंत्र जप रहा है, थी महामंत्र नो। तो आई तुम दो बार हम लोग भी जप ले। गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में हरिया, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में। एक दिन, दो दिन, 4 दिन, हाँ, इस तरह से समय व्यतीत भया, महीनों समय व्यतीत हो गया, पर वो मंत्र जपना बंद नहीं किया। सच्चे भाव से मंत्र जप रहा था। संजोग से उसी रास्ते जो है भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर आ गए। हाँ, उसी रास्ते से जा रहे थे तो तब तक जो है देखे जो है भोले बाबा, देखे यही देखो ये जंगल में जो है मंत्र जप रहा, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। पर भावना सच्ची थी तो भगवान वो भाव, उसकी भावना को सोचकर, मंत्र को सुनकर थोड़ा हंस पड़े भोले बाबा। तो पार्वती मैया के मन में संदेह हो गया। देखिए माताएं बड़ी शंका करती हैं, संदेह करती हैं, है ना, बात बात पर जो है। वैसे मैया के मन में भी उपजा संदेह और पूछे प्रभु क्यों हंस रहे हैं। तो भोले बाबा कहे सामने देखो ना, वो देखो मंत्र जप रहा है, कितना बढ़िया। हाँ, तो पढ़ रहा है, बोल रहा है, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। पार्वती मैया बोली, हे बाबा ये किसका मंत्र जप रहा जंगल में आकर? हाँ, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, किसका नाम है, किसका महामंत्र है ये क्या कर रहा? तो भोले बाबा बोले कि हमारा ही मंत्र है, हमारा नाम जप रहा है ये हरिया। हरिया भगत है और वो नाम जप रहा है, मेरा नाम है। पार्वती मैया कहीं, अरे प्रभु हमने आपका नाम बहुत ही सुना है, अवगढ़दानी, नीलकंठ, महादेव, शंभु, त्रिपुरारी, भोला भंडारी इत्यादि कितना ही नाम है, पर ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, ये आपका नाम है। बोले बाबा कहे हाँ, लेकिन मैया मानी नहीं, कही ना ना। अच्छा कितने के हाँ पति लोग बात कहते हैं ना, कितनी माताएं मानती नहीं कोई बात, अगर सही भी कहे तो ना हम तो पूछ के रहा, है ना। कितने लोग पूछती हैं, पता करती हैं। तो ऐसे मैया कहीं कि नहीं हम भी नहीं मानेंगे। तो भोले बाबा कहते जा पूछ ला। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाहि परीक्षा ले हो, पूछ लीजिए आप ही, बताएगा ना किसका नाम जप रहे। पार्वती मैया कहीं ठीक है प्रभु, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगी, आप झूठ बोल रहे हैं। बोले बाबा जाओ तो पूछ लो, उसी से पूछ लो, वो बताएगा ना। तो जब पार्वती मैया गई और इधर मंत्र जप रहा है, अरे गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में हरिया। खूब से धज के मैया गई और जब पास में गई ना तो
उनकी पायल की झंकार जब उसके कानों में पड़ी तब इसको लगा कि हो भगवान दर्शन देने वाले हैं और इंद्र महाराज हमारी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अब शराब भेज दिए। तो और लगा जोर से बोलने, अब आँख बंद कर लिया और जोर जोर से लगा नाम लेने, हरिया तेरे साथ में, परात में हरिया तेरे साथ में, परात में हरिया तेरे साथ में। लगता है इंद्र महाराज जी मुझे बिगन डाल दिए, माइक बैठ गया है। आप यहाँ जय हो। गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, तभी जो है पार्वती मैया सन निकट पहुंची। अब तो जोर जोर से लगा बोलने, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में, गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। त्याज लगा बोलने, मंत्र लगा जपने और पार्वती मैया पास में गई, लगी जो है बुलाने, हे भगत बताओ किसका मंत्र जप रहे हो, किसका मंत्र जप रहे हो। अब उसको लगा कि बोल दूंगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जोर से लगा बोलने, जोर जोर से, गोबर परात में हरिया में, गोबर परात में हरिया में, गोबर परात में हरिया में, लगा जोर जोर से बोलने। तो फिर क्या हो गया, अब इस ये मंत्र जप रहा तो मंत्र जपने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो तभी जो है जैसे पूछती हैं कि हे भगत किसका मंत्र जप रहे, किसका नाम ले रहे, तभी वो जो है हरिया बोला। क्या बोला, मंत्र जप रहा गोबर परात में हरिया के साथ में। और जैसे मैया पूछी परेशान हो गया भगत। तो फिर जो है पूछती हैं, कहता भगत कि आपके जब मालिक का आपके बताने का तो नाम ले रहा हो। हाँ सब पे पेरी थोड़ा सा हटा दीजिए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। तो गोबर परात में हरिया तेरे साथ में हाँ सुंदर मंत्र जप रहा था। और पार्वती मैया पूछी कि हे भगत किसका नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो, बार बार मैया पूछ रही हैं। भगत परेशान हो गया और खींचते हुए बोला कि तुम्हारे भतार का तो नाम ले रहा हूँ, क्या है। और फिर जैसे वैसे बोला और फिर मंत्र लगा जब अपने गोबर परात में हरिया तेरे साथ में। अब तो लजा गई मैया और कहीं समीप महेश तबा हंसी पूछी कुछ लाल, हंस के बोले बोले बाबा। जब गई पार्वती मैया बोले बाबा के पास में, और देवी क्या हुआ, पता चला कुछ किसका नाम ले रहा था। पार्वती मैया सिर नीचे की हैं और कहीं कि हाँ प्रभु जान गई। अरे वो आपका ही नाम ले रहा था, आप तो कह ही रहे थे मेरा ही नाम ले, वो आपका ही नाम ले रहा था। बोले बाबा कहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं माना जाएगा। लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे पूछी हो, हाँ और क्या कहा वो थोड़ा बताओ। तो पार्वती मैया बोली कि अरे प्रभु मैं जब पूछी उससे किसका नाम ले रहे तो वो कह रहा तुम्हारे भतारे का तो नाम ले रहा हूँ। ये महाराज तो आप ही ना हमारे भरतार है, आप ही ना हमारे मालिक हैं। प्रभु मान गए। हाँ तो देखिए शुद्ध शब्द भरतार है ना, हो भोजपुरी में गनमा चलल बाबू। हाँ लजाई का है ना बाबा। तो भरतार शुद्ध शब्द है और भोजपुरी में जो है गवरई भाषा में ऐसे भतार बोल देते हैं। तो भरतार मतलब मालिक, जो परिवार का भरण पोषण करने वाला, पेट भरने वाला, हाँ वो भरतार है, वो घर का मालिक। जो पूरे संसार का पेट भर रहे तो पूरे है ना संसार के मालिक भगवान परमात्मा है। तो भगवान बड़ी गदगद भय और कहे कि चलो देवी इतने सच्चे भाव से मंत्र जप रहा है, भाव उसका प्रबल है, तो चलो दर्शन दिया जाए। और साक्षात गए जो है भोले बाबा पार्वती मैया दर्शन दिए उस भगत।
तो संसार में भाव की प्रधानता है, चाहे भाव से या कुभाव से। अगर भाव, देखिए कहते हैं ना, मूर्खो वदत विश्राया विद्वत वदत विश्रवे। मूर्ख यदि है, अज्ञानी है और भावना उसकी सच्ची है और वो ओम विष्णवे नमः ओम हरे नमः नहीं कर पा रहा, हाँ, विष्णवे की जगह अगर विश्राय भी बोल दिया और भावना सच्ची है तो भगवान उसको भी मिलेंगे, उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। भावना सच्ची होनी चाहिए। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। क्योंकि भाव के भगवान भूखे होते हैं। अरे भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान गए ठाकुर जी, हाँ, भाव की प्रधानता थी, भावना सच्ची थी। विद्रानी के वहां भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग भगवान पहुंचे विदुर जी के वहां। विद्रानी मैया थी और जब भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था तो जजमानी में से एक केले का पूरा सा खंबा रखा हुआ था। केला लेकर आई पूरा घर और छिलती है केले को। भगवान प्रभु को बिठाए सामने विद्रानी मैया, विदुर बाबा नहीं थे उस समय, बाजार गए थे, और केले का छिलका भगवान को खिला रही और केले का जो अंदर का जो ग्रहण करने वाला पदार्थ है, उसको किनारे फेंक रही, छिलका खिला। तो भगवान क्या खा रहे हैं? क्या भगवान मना कर दिए? मतलब अगर कोई आए घर पे आपके, अगर कोई छिलका खिलाए इसमें से तो कोई अतिथि रहेंगे, रुकेंगे? तो भगवान है, देखिए भगवान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए भगवान को क्या क्या वस्तु चढ़ाया जाता है, दूबा है, पत्र है, पुष्प है, फल है, मीठा है, और सबसे जो रिजेक्ट माल रहता है वो भगवानों को चढ़ता है ना। कितने लोग चढ़ाते हैं पर भगवान को भी अच्छा अच्छा चढ़ाना चाहिए, लेकिन भाव की प्रधानता है। हाँ, यदि खराब भी वस्तु है, भावना सच्ची है, उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं और कृपा करते हैं। ये भी भगवान इतने लोगों के ऊपर कृपा, तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो इस तरह से जो है भगवान की महिमा के बारे में जो है जाने हम सब। हाँ, भगवान भाव के, कुभाव से जो है कितने लोग जो है भगवान का नाम लिए, हाँ, कौरव, कंस, हाँ, रावण इत्यादि कितने जो है देते भाई, तो कुभाव से भी नाम लिए तो भगवान स्वयं जाकर जो है, हाँ, कृपा भी किए, उद्धार किए। बोले श्री ठाकुर जी महाराज के जय। और आइए मूल कथा की तरफ चले। दानी के ऊपर प्रकाश डालना है। दानियों पर जो है बहुत ढेर सारी कथा है। राजा हरिश्चंद्र की, हाँ, हरिश्चंद्र महाराज भाई, जिन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र बाबा को अपना सर्वस्व दान कर दिए, हाँ, और दान कर जो है अपने स्वयं जो है डोम के हाथ में जो है बिके और उसका जो मूल मिला वो गुरु बाबा को दे दिए और अपनी पत्नी को बेच दिए, अपने बच्चे को बेच दिए। हाँ, तो दान पर जो है कितने बड़े बड़े दानी भाई। हाँ, राजा बलि भाई, राजा बलि की कथा आती है, हाँ, जिन्होंने जानते हुए भी जो है भगवान को सर्वस्व प्रदान कर दिए, राजा बलि महाराज। हाँ, तो ये कथा राजा बलि की कथा बहुत ही सुंदर है। आइए सुनते हैं। समुद्र मंथन से एक कथा जो है प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ कैसे हुई? कहते हैं कोई भगवान कथा करने के लिए कोई लीला करते हैं। भगवान की कथा जब बढ़ती है ना तो कोई न कोई लीला जरूर करते हैं भगवान, जिससे कथा आगे बढ़े। तो भगवान एक दिन जिज्ञासा किए, हाँ, दुर्वासा जी के अंदर, और दुर्वासा जी के मन में जो है भावना प्रकटी कि चलूं थोड़ा ठाकुर जी का, गोविंद जी का दर्शन करूं। तो चले गए जो है कहाँ? क्षीर सागर में। तो भगवान वहीं तो रहते हैं क्षीर सागर में, शेष सैया पर लेटे हुए। तो भगवान जब गए, दुर्वासा जी पहुंचे तो खूब बढ़िया से स्वागत सत्कार किए भगवान, क्योंकि ब्राह्मण देवता है ना, तो भगवान भी ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं। क्यों होते हैं देवता? क्योंकि पूरा संसार भगवान के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार ही देवता के अधीन है। हम आप सभी हैं, है कि नहीं है?
मानते कि नहीं? कितने लोग नहीं मानते? थोड़ा उठाए। हाँ, देवाधीन पूरा संसार जान लीजिए। वरुण देवता, जल के मालिक वरुण देवता, हम लोग जल के अधीन है। और जल के मालिक कौन है? देवता, वरुण देवता। वो न चाहे तो हम लोग पानी पी पाएंगे? हाँ। और अन्नपूर्णा मैया, वरुण देवता और पवन देवता। अभी भगवान जो है पवन रूप में है और न बहे तो श्वास लेना दिक्कत, हाँ, परेशानी हो जाएगी। हम लोग का श्वास अवरुद्ध हो जाएगा। श्वास के बिना जो है, ऑक्सीजन के बिना जो है मर जाएंगे। और अन्नपूर्णा मैया, धरती मैया, गौ मैया, नारायण भगवान, जिसके जीवन में जो कमी रहती तो कहां से मांगते हैं? भगवान से ही मांगते हैं ना। तो पूरा संसार भगवान के अधीन है। और वो भगवान किसके अधीन है? वो हर किसी का जो है कोई न कोई जो है, हाँ, पॉइंट रहता है एक ऐसा जहां पर वो जो है खींचे चले आए। इसे ब्राह्मण को ढेर सारा भाई मीठा खिलाएंगे, खूब बढ़िया खिलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, नहीं चाहते हुए भी जजमान के वहां पहुंच जाएंगे। अगर आमंत्रण मिला बाबा को तो बढ़िया जो है प्रसाद की व्यवस्था, हाँ, तो पहुंच गए। मीठे की व्यवस्था, बढ़िया स्वागत करके बुलाए थे, सम्मान। सेठ साहूकार है तो जहां ढेर सारा जो है व्यवसाय होगा, रोजगार होगा, वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं अपना दुकानदारी, तो वहां खींचे चले जाएंगे। तो भगवान भी अधीन है किसके? पूरा संसार भगवान के अधीन है। पर भगवान मंत्राधीन देवता, मंत्र के अधीन भगवान है, परमात्मा है ठाकुर जी। और वो मंत्र किसके अधीन है? हाँ, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ते मंत्र ब्राह्मण, वो मंत्र ब्राह्मणों के पास होता है, ब्राह्मण के पास, हाँ, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। मंत्र, इसलिए कोई पूजा पाठ होता है, जग जगादि होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है कि पंडित जी आएंगे और मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ के जिन भगवान को बुलाएंगे, देवता को बुलाएंगे, वो खींचे चले आएंगे। क्योंकि मंत्र के अधीन देवता लोग होते हैं, मंत्राधीना से देवता। और मंत्र पंडित जी के पास ही, तस्मात् ब्राह्मण देवता। अगर मंत्र नहीं है पंडित जी के पास तो काहे के पंडित जी? हाँ, इसलिए मंत्र की जानकारी अवश्य होना चाहिए। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो पंडित जी पहुंचे, दुर्वासा बाबा पहुंचे तो बड़ी स्वागत किए भगवान। अपनी गले की माला उतार कर दुर्वासा जी को भगवान नारायण पहना दी। एकदम गदगद हो गए बाबा। जब आने लगे वहां से भगवान को प्रणाम किए और जब वापस आने लगे प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कर, तो रास्ते में जो है हाथी पर बैठकर जा रहे थे देवताओं के राजा। कौन? इंद्र महाराज। तो इंद्र महाराज को जब देखे दुर्वासा जी तो मन में विचार किए कि ये देवताओं के राजा हैं और ये हमारे गले में प्रभु का जो है आशीर्वाद है, आशीर्वाद स्वरूप माला है, और ये भगवान के गले की माला है, हमारे गले में पड़ा है। यदि राजा के गले में होगा तो कितना कल्याण होगा। तो राजा को आशीर्वाद दिए, इंद्र महाराज प्रणाम किए और दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दिए राजा को। और आशीर्वाद स्वरूप में भगवान का जो दिया हुआ माला था प्रसाद रूप में, वो माला इंद्र महाराज को पहना दिए। और इंद्र महाराज को पहनाकर आशीर्वाद देकर आगे चले। तभी इंद्र महाराज क्या किए? माला निकाल के हाथी के सूंड पे रख दी, मस्तक पे। और जैसे रखे वो हाथी क्या जाने भाई क्या है, माला उठाया और धड़ाम से जो है जमीन पर पटका और पैरों तले जो है रौंद कर आगे बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि ये दृश्य देखे कि देखो ये राजा है इस संसार में, तो अस जग जन्मा जग नाही, प्रभुता पाहिता ही मद नाही। हाँ, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको ऊंचा पद मिल जाए और हाँ अभिमान न उपजे। इस संसार में देखिए नहीं ज्यादा तो थोड़ा तो आ ही जाता है बाबा, पर भगवान की कृपा है जिसके अंदर नहीं उपजा अभिमान। पर किस बात का अभिमान भाई? भगवान संसार में जो बना दिए हैं, पर ऊंचा पद मिलने के बाद भी
गत बीते हुए समय को याद करना चाहिए, पहले हम क्या थे। आज इस लायक हैं तो भगवान ने कृपा किए हैं, तो किसी लायक नहीं थे। आज हम सभी को कितना कुछ जो है भगवान दे दिए, बना दिए, लेकिन ऊंचा पद मिल जाने पर अभिमान उपज जाता है। भगवान के प्रसाद को जो है राजा बलि राजा इंद्र महाराज निकाल के रख दिया हाथी के मस्तक पर, और हाथी जो है पैरों तले जो है कुचल के चल दिया। दुर्वासा ऋषि कहे, राजा को श्राप दिए, कहे कि हे राजा, तुमको अपने पद का बहुत अभिमान हो गया है। हाँ, भगवान के प्रसाद की अवहेलना किए हो, और प्रसाद का परित्याग जो करता है, आप सभी लोग कथा सुने होंगे कि क्या जो है भोगना पड़ता है, कितना दुख कितना कष्ट भोगना पड़ता है। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा आती है ना, तो प्रसाद का त्याग किए लोग जो है कितना कितना दुख जो है भोगना पड़ा, श्राप दे दिए। राजा बलि आगे बढ़े, श्राप देकर बाबा चले गए, और इधर दैत्यों को पता चल गया। उस समय दैत्यों के राजा कौन थे? बलि महाराज थे। दैत्यों के राजा बलि। शुक्राचार्य जी के आदेशानुसार सभी असुरों को लेकर राजा बलि स्वर्ग लोक पे चढ़ाई कर दिए, और जब चढ़ाई किए तो क्या हुआ? गुरु का श्राप था, ब्राह्मण का श्राप था। लड़े लोग, देवता लोग, इंद्रादि देवता लोग, लेकिन जीत नहीं पाए। सभी जो है कितने देवता लोग मर गए, और कितने लोग भग गए। इंद्रादि देवता लोग कितने लोग भग गए। हाँ, भग कर जो है कंदराओं में छिपकर अपना प्राण बचा रहे। विचार के भाई प्राण बचा रहेगा तो बाद में अन्य उपाय निकाल कर कोई न कोई कार्य कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत भया। अब जो है स्वर्ग लोक पर जो है असुरों का राज्य आ गया। उस समय राजा बलि का जो है वर्चस्व हो गया स्वर्ग लोक पे। स्वर्ग लोक के राजा बलि हो गए। अभी इंद्र आदि देवता लोग जो है लगे जो है दर बदर भटकने, कंदराओं में छिप कर रहते, रोते भी लगते जो है प्रभु जी के पास गए। हाँ, भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी सबको लेकर गए, और तो भोले बाबा कहे कि हम क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, फिर सभी लोग को लेकर भोले बाबा विष्णु भगवान के पास गए, नारायण भगवान के पास। और नारायण भगवान के पास जब गए तब जो है प्रभु जो है समझाने लगे कि हे देवताओं, आप लोगों के अंदर जो है मानवों की भांति समय समय पर अहंकार मद भर जाता है आप लोगों के अंदर। तो ये सब कार्य जो है यदा दुर्वास सहसापात सिंद्रालोकास्त्रयो नृप। हाँ, हे राजा इंद्र, आपके अंदर अभिमान भर गया है और मनुष्य के भांति मद भर जाता है, इसीलिए समय समय पर दुख भोगना पड़ता है। हमारे प्रसाद की अवहेलना के सो भोगो तो पर निवेदन किए तो भगवान को दया आ गई और बोले कि चलो एक उपाय इसमें, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है तो आप जो है जीत नहीं पाओगे दैत्यों से। इस समय जाओ संधि कर लो, और संधि करके समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन जब होगा ना, समुद्र मंथन से अमृत निकल जाएगा, और जब अमृत निकल जाएगा तो क्या पूछना, तब तो आप लोग मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, और फिर लड़के जो है दैत्यों से अपना स्वर्ग वापस पा लेना, स्वर्ग लोग। बोले ठीक है, भगवान पूरा उपाय बता दिए। तो काकलूकन नीति से जो है गए लोग इंद्र आदि देवता लोग, और राजा बलि के पास जो है अस्त्र शस्त्र रख दिए देवता लोग, और बोले राजा बलि के पास इंद्र महाराज जाकर कि हे मित्र, हे बड़े भाई, हे राजा बलि, अरे हमारी माता तो दो हैं पर पिता तो एक ही है ना, और हम लोग भाई भाई हैं। भाई भाई कैसे भय? कश्यप ऋषि महाराज की 13 पत्नियां, और 13 पत्नियों में धनु से 61 दानव भय, हाँ, अदिति से दैत्य भय, और दिति से दैत्य भय, और अदिति से 12 देवता भय, विवस्वान इत्यादि 12 देवता भय।
और दिति से दैत्य भय, तो दिति से दो दैत्य भय और राक्षस बन गए दैत्य, और अदिति से देवता लोग। पर पिता तो एक ही है, वही राजा बलि। हाँ, राजा इंद्र कह रहे हैं कि हे बलि, हे भाई, अरे हमारी माता तो है पर पिता तो एक ही है ना, और एक ही पिता के हम लोग बच्चे हैं, बालक हैं, तो कोई बात नहीं भैया। हे राजा बलि, आप ही जो है बैठो गद्दी पर हम लोग को गद्दी नहीं चाहिए, इच्छा नहीं है गद्दी हम लोग। भाई कोई बात नहीं, आपका भी अधिकार है गद्दी पर, बैठिए। धीरे धीरे लगे रहने मैत्री भाव से। राजा बलि बड़ी उदार भावना के थे। देखिए वो भगवान के बहुत बड़े भगत थे। हाँ, और किनके नाती थे? प्रहलाद जी के, होंगे भी क्यों नहीं, भगवान के बड़े भगत भय प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी के पुत्र वैरोचन, और वैरोचन के पुत्र भय राजा बलि। तो भक्ति तो इनके खून में है। तो फिर दया आ गई राजा बलि के अंदर, और बोले ठीक है हे इंद्र, ठीक है, अपने जो है देवताओं के साथ रहो, कोई बात नहीं। रहने लगे धीरे धीरे। और जब मौका पाकर एक दिन इंद्र महाराज छल की भावना से जाकर जो है कहते हैं राजा बलि से कि हे भाई देखो ना, हम लोग एक ही पिता के जो है बच्चे हैं, रहते हैं। कभी कोई बीमार होकर मर जाता है, कभी कोई बूढ़ा होकर मर जाता है, कभी हम लोगों में झगड़ा होता है आपस में जो है, हाँ, पटदारी में, तो लड़ कट के मर जाते हैं। तो कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे हम लोग मरे ना, मृत्यु न हो, और साथ साथ जो है बिल्कुल रहा जाए। राजा बलि बोले ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है भाई? इंद्र महाराज बोले एक उपाय है, हम जानते हैं, समुद्र मंथन। एक बार भगवान नारायण चर्चा कर रहे थे कि समुद्र मंथन यदि किया जाए तो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से, और अमृत निकलेगा तो फिर हम लोग मिल बांट के पी लेंगे, और अमृत जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा, तो हम लोग अमर हो जाएंगे और साथ साथ रहेंगे, न कोई बूढ़ा होगा न कोई, हाँ, इत्यादि, न अब कोई मरेगा नहीं फिर अमृत पी लेगा तो बोले ठीक है, पर समुद्र मंथन कैसे किया जाए? समुद्र का मंथन के लिए भाई मथानी चाहिए। राजा बलि तैयार हो गए, क्योंकि अकेले देवता लोग मिलकर जो है समुद्र मंथन नहीं कर पाते, ये संभव नहीं था। तो दैत्यों को भी मिलाना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान पहले से सब सिखा दिए थे इंद्र को। राजा बलि बोले ठीक है, हम दैत्यों को तैयार करते हैं मंथन के लिए, पर मंथन होगा कैसे? मथानी चाहिए ना। तो उपाय निकाला गया, सभी को इकट्ठा किया गया। अब मथानी कौन बने? तो फिर मंदराचल पर्वत से निवेदन किया गया, और मंदराचल पर्वत को सारे देवता लोग और दैत्य लोग उठाकर लाने लगे। उठे ही ना, तस से मस न हो। तो भगवत कृपा से गरुड़ महाराज जाकर मंदराचल पर्वत को अपने चोंच से पकड़े और लाकर जो है समुद्र में डाल दिए। और जैसे डाले पत्थर, वो पहाड़ था ना, लगा डूबने। जब लगा डूबने मंदराचल पर्वत, तो फिर क्या हो गया? अब देख रहे हैं कि ये पर्वत डूब रहा है, तो मंथन कैसे हो पाएगा? भगवान से जो है गुहार लगाए, प्रभु कृपा करिए भाई, कैसे समुद्र मंथन होगा? प्रभु कृपा करें। करुण पुकार के भगवान एक रूप धारण प्रकट भय, बोली कच्छप अवतार भगवान की। कच्छप अवतार धारण किए और जल में प्रविष्ट भय और अपने पीठ पर धारण किए। हाँ, कछुए का रूप धारण किए। तो कछुए के ऊपर जो वो रहता है ना, हेलमेट टाइप का वो रहता है ना, बस उसी पर जो है धारण किए। और फिर हुआ कि अब रस्सी चाहिए ना मंथन के लिए, तो वासुकी नाग को बुलाया गया कि भाई चलो रस्सी बनो समुद्र मंथन में। तो वासुकी नाग बोले कि हमें क्या मिलेगा? तो बोले अमृत निकलेगा तो आपको भी दिया जाएगा। तो बोले ठीक है, अमृत के लालच से आ गए। जब रस्सी बनाया गया तो बोले कि भाई अब सांप के मुख की तरफ कौन रहेगा और पूंछ की तरफ कौन रहेगा? तो विचार किए लोग, देवता लोग कहे अभी विचार ही हो रहा है। तो देवता लोग दौड़कर सर्प के मुख के तरफ पहुंच गए। भगवान पहले से सिखा रखे थे, देखो समुद्र मंथन होगा तो आप लोग सर्प के मुख की तरफ चले जाना। और जब घर्षण होगा ना, इसमें दैत्यों को लगेगा कि इसमें कोई रहस्य है,
तो वो सब आप लोगों को पूछ की तरफ भेज देंगे, आप लोग चले जाना, वो सब मुख की तरफ आ जाएंगे। तो जब घर्षण होगा ना, सर्प का शरीर जब पत्थर से घिसेगा तो वो गर्म जो है अग्नि फेंकेगा, वो हाँ आग फेंकेगा मुख से। तो आप लोग मुख की तरफ रहोगे, जल जाओगे, पूछ की तरफ चले जाना, फिर असुरों को भोगना पड़ेगा। फिर क्या होवे, यही हुआ। सारे देवता लोग जो है सर्प के मुख की तरफ चले गए, कहे कि नहीं हम लोग जो है देवता लोग मुख की तरफ रहेंगे। तो दैत्य इत्यादि कहे हाँ तुम ही होशियार हो, आप लोग देवता लोग। सर्प का मुख जो है शुद्ध है और सर्प जो है पूंछ की तरफ से जो है मल मूत्र विष्ठा इत्यादि त्यागता है, तो वो अशुद्ध है सर्प का पूंछ। और अशुद्ध बढ़िया जगह पे आप लोग, खराब जगह हम लोग रहेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग आओ इधर, हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, तभी समुद्र मंथन होगा। देवता लोग बोले ठीक है आओ तो। और गए लोग, देवता लोग पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य मुख की तरफ, और पकड़ के जो है सर्प को लगे जो है मथानिया मंथन करने लगे, खींचने लोग। हाँ कभी देवता लोग छोड़ते, हाँ तो दैत्य खींचते, और दैत्य छोड़ते तो देवता लोग खींचते। ऐसे जो है मंथन होने लगा, और वो मंथन के प्रभाव से शरीर घर्षण होने लगा पत्थर में सर्प का। तो सर्प जो है लगा आग फेंकने, उसका शरीर गर्म अब सहन न होवे, तो वो अग्नि लगा फेंकने। तो वो सारे जो दैत्य थे वो काले पड़ गए, वो अग्नि के प्रभाव से जल के जो है काले पड़ गए। फिर विचार किए सारे दैत्य कि देवता लोग बड़ी होशियार है, हाँ ये सब बात जानते थे। आज देखो लेकिन क्या करें, चलो अभी अमृत निकलेगा तो इन लोगों से छीन के हम लोग पी लेंगे, फिर लोग कूट कूट के बहुत मारेंगे, बदला लेंगे। ये सब विचार किए और समुद्र मंथन होने लगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक वस्तु निकला, और वो नीला वस्तु निकला। जैसे ही निकला कालकूट नामक विष, और उस विष के प्रभाव से सारे जो है देवता लोग कितने मूर्छित होने लगे, हाहाकार मच उठा। जो है तुम्हें लगे भागने, अब कैसे हो मंथन, और विष का प्रभाव सभी मूर्छित होकर लगे गिरने। क्या हो, त्राही मच गया। सारे देवता लोग जो है निवेदन किए कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करिए, कोई उपाय निकालिए। क्योंकि कोई भी वस्तु जो है प्रारंभ किया जाता है तो पहले जो है बाधा पड़ता है, कोई मंथन करता है ना कुछ वस्तु, हाँ तो वो खराब चीज निकलता है, उसका विष जहर। जैसे हम लोग नल इत्यादि गाड़ते हैं ना, तो पहले अच्छा पानी आता है कि खराब हो, खराब ना कूप यदि, हाँ जगह जगह पहले नलकूप था, कुआं था, तो कुआं जब खुदवाते तो पहले खराब पानी निकलता था। ठीक उसी प्रकार से आज समुद्र मंथन हुआ तो पहले हाँ खराब वस्तु निकला विष, तो कोई सहन नहीं कर पाया। तो क्या करे, भगवान कहे भाई भोले बाबा को पुकारो, वही प्रभु ही भोले बाबा ही विष का पान कर सकते और कोई। तो भोले बाबा को बुलाए, वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम वंदे जगत कारणम। हे सुर के जो है देवताओं के गुरु, हे भोलेनाथ, हे प्रभु पधारे, प्रभु प्रकट हो, हम सभी के ऊपर जो संकट है उसको दूर करें। वंदे देव उमापतिम सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषण मृगपतिम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। तो प्रभु राम जी के इष्ट भोले बाबा पधारे और कहा गया प्रभु विष का पान करिए, आप ही जो है सामर्थ्य है। क्योंकि संसार का जो जहर है वो कौन पान करता है, भोले बाबा ही तो करते हैं विष का पान। तो विष यानी कि वो तो समुद्र मंथन से निकला वो विष, वो तो उसका तो पान भोले बाबा किए ही किए, लेकिन संसार का अन्य भी विष है, हाँ जो भक्तों के अंदर जो काम क्रोध लोभ रूपी विष है, जो संसार में जो उपजा है विष जहर है, हाँ जैसे भांग है, धतूरा है इत्यादि वगैरह है, उन सब विष का भी वो सब विष है, इसका भी भोले बाबा पान किए।
और पान किए, राग कह के मुख खोले, कलश को उठाए और जैसे ही पान किए पूरा जहर जो है अंदर गया मुख में और माँ कह के बंद कर लिए। सोचने लगे भोले बाबा मुख में राम नाम, हृदय में प्रभु की छवि बसी है, जानकी मैया राम जी प्रभु है हृदय में, तो कष्ट होगा। तो राग कह के मुख खुले, माँ कह के बंद कर लिया मुख और कंठ में जैसे आया अवरुद्ध कर लिया, रोक लिए यहीं पर। और भोले बाबा का जो है कंठ ही नीला पड़ गया, तो नाम पड़ गया भोले बाबा, बोली नीलकंठ महादेव की जय। और इस तरह से जो है उसके उपरांत 2-4 बूंद गिरा नीचे, तो भोले बाबा के अंग से जो लिपटे थे सर्प, विषैले जीव, हाड़ा बिच्छू गोजर इत्यादि उतर के जो है पान कर लिए। तो कुछ जहर इनमें भी आ गया, कुछ जल के जीव थे, 2-4 बूंद गिरा वो भी लोग पान कर लिए। इसके उपरांत थोड़ा सा शांति भई, भगवान को पुकारा गया, भगवान कृपा किए और धीरे धीरे फिर समुद्र मंथन प्रारंभ भया। तो उसके उपरांत कामधेनु गौ निकली, तो कामधेनु गौ स्वर्ग लोक में ऋषियों को दे दिया गया कि ऋषि लोग जग जगादि करेंगे और जग में जो है जग से गौ से जो है दूध निकलेगा, घी निकलेगा, दही निकलेगा, तो भगवान का पूजन पाठ इत्यादि होगा, जग में जो है सदुपयोग होगा। देखिए यहाँ भी जो है यज्ञ हो रहा है ना, तो घी इत्यादि लग रहा है हवन में, तो घी दान महादान होता है। तो आप लोग भी यदि अपने घर पे घी है तो घी लाकर दान कर सकते हैं, और नहीं घी है तो बाजार में भी उपलब्ध है। तो 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 दूध जो भी हो लाकर दान कर सकते हैं, और करें भी, अवश्य करें। बाबा लोग हैं, मंडली है, पंडित जी लोग हैं, तो दान करेंगे तो उसी में से जग में भी रहेगा, सभी की सेवा भी हो जाएगी इत्यादि वगैरह। तो घी दान, तो कामधेनु गौ ऋषियों को दे दिया गया। उसके उपरांत उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, तो बहुत ही सुंदर घोड़ा था। तो विचार हुआ कि किसको दिया जाए, तो राजा बलि को दे दिया गया उच्चैश्रवा घोड़ा। उसके उपरांत श्वेत वर्ण का जो है समुद्र से जो है मंथन से चंद्रमा महाराज निकले, और जैसे चंद्रमा महाराज दिखे पूरा उजाला हो गया। तो विचार हुआ कभी इनको किसको दिया जाए, तो बोले कि भोले बाबा जहर का पान किए, तो भाई इनका भी हिस्सा बनता है ना, दे दिया जाए। तो भोले बाबा को दे दिया गया, चंद्रमा जी को। और भोले बाबा क्या किए, अपने मस्तक पर धारण कर लिए जटा पे। और उसके उपरांत जो है धीरे धीरे और समुद्र मंथन भया। तो उसके बाद 4 दांत वाला बड़ा सा जो है श्वेत वर्ण का हाथी निकला, ऐरावत हाथी। तो हुआ कि अब राजा बलि को दिया गया है, तो देवताओं के राजा को भी कुछ देना चाहिए, तो ऐरावत हाथी राजा इंद्र को दे दिया गया। उसके उपरांत पारिजात कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक में दे दिया गया। और हुआ कि वहां पे जो पुण्य आत्माएं रहेंगी तो वहां पर जाएंगे तो उसका लाभ लेंगे। कल्प वृक्ष कल्पनाओं के अनुसार जो फल देने वाला होगा, आप उसके नीचे बैठकर जो भी कल्पना करेंगे वो वस्तु पा जाएंगे, तो कल्प वृक्ष इत्यादि। उसके उपरांत कस्तूभ मणि निकला, तो भगवान को दे दिया गया, भगवान के गले में शोभायमान कस्तूभ मणि। उसके उपरांत श्रीरंभा विश्ववारिणी अमिय शंख गजराज, धनुष निकला, शंख निकला, तो नारायण भगवान को दे दिया गया। उसके उपरांत अप्सराएं निकली, तो वो भी स्वर्ग लोक में पुण्य आत्माओं के लिए जो है दे दिया गया, स्वर्ग लोक में। श्रीरंभा विश्ववारिणी अमिय शंख गजराज, धनुष कल्पतरुवैद्य मणि अमिय शंख गजराज। उसके उपरांत समुद्र मंथन हुआ, इत्यादि वस्तु निकला। लक्ष्मी मैया प्रकट भई, लक्ष्मी मैया जब प्रकट भई ना, तो अब लक्ष्मी मैया के लिए मार होने लगा। बड़ी सुंदर थी मैया। अब ये हुआ, दैत्य बोलते हमें चाहिए और देवता लोग बोलते हमें चाहिए, आपस में लगा जो है झगड़ा होने। तो विचार हुआ कब कौन ले, तब निष्कर्ष निकला कि नहीं, ऐसे नहीं जो है हो पाएगा निर्णय। इनके हाथ में माला दिया जाए, और ये जिनको जो है
हाँ जिनके गले में माला डालेंगी उनकी हो जाएंगी। इस बात पे राजी होइए तो ठीक है, नहीं तो बंद करिए समुद्र मंथन। तो देवता लोग दैत्य लोग मान गए। उसके बाद लाइन में सब देवता लोग लगे, एक लाइन में दैत्य सारे लगे। हाँ उसके उपरांत लक्ष्मी मैया हाथ में माला लेकर गई। सभी जगह देखते देखते कोई नजर में नहीं बैठा और प्रभु को देखी, नारायण भगवान को देखी मैया मोहित हो गई और जाकर नारायण भगवान के गले में माला पहनाई और प्रभु लक्ष्मी नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की हो। तो भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। और उसके उपरांत देखिए लक्ष्मी मैया निकली ना, और चंद्रमा महाराज को, चंद्रमा भगवान को एक और पद से जो है हम लोग बुलाते हैं। किस नाम से हो? हाँ जानते हैं बाबा? हाँ बोलिए। तो चंद्रमा बाबा है ना, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? चंदा मामा। तो आखिर मामा कैसे हो गए? तो कथा में अभी तो आया ना भाई, जो माता होती है ना, तो मैया के जो भाई लोग रहते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? बोला लोग मामा ना। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया निकली और समुद्र मंथन से ही चंद्रमा महाराज निकले। तो जब हाँ तो भाई ना जो है चंद्रमा मामा, तो लक्ष्मी मैया के भाई बन गए। तो इसी बहाने से हम लोग भी जो है मामा, बूढ़ो मामा कहते हैं और जो छोटे बच्चे तो वो भी मामा, जो जवान है वो भी मामा कहते नहीं भैया, हम आप सब लोग मामा कहते हैं इसी बहाने से। इसीलिए जो है चंद्रमा महाराज। उसके उपरांत जो है लक्ष्मी मैया निकली और एक और लक्ष्मी मैया के साथ एक और निकली उनकी बहन। आप लोग कथा में सुने होंगे दरिद्रा देवी। तो लक्ष्मी मैया को तो स्वीकार कर लिए। अब ये हुआ देवता लोग दैत्य में हुआ कि अब दरिद्रा देवी को कौन अपनाएगा? सभी के पास जाती दरिद्रा देवी, लक्ष्मी मैया की ही बहन थी। हाँ दरिद्रा देवी, पर कोई ना अपनाए, भगाए सब लोग। कोई नहीं अपनाया तो प्रभु नारायण के पास गई और बोली कि प्रभु हाँ हमको भी अपना लीजिए, हमारे बहन को अपना बना लिए तो हमको भी अपना लीजिए। भगवान के नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको अपना लूंगा तो हाँ चलो मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगा, हाँ आपको एक स्थान देता हूँ, चलो पीपल के पास, और वहां पर जो है आप रहना और हफ्ता में एक दिन मैं आपके पास आऊंगा, हाँ शनिवार के दिन, और आप उस समय एक दिन मैं आपके पास रहूंगा, बाकी दिन आप जो है समाज में रहना, दुनिया में रहना, और उसके घर में जाना जिसके घर में गोधूली बेला के समय जो है कोई जो है दीपक न जलाए, हाँ उस समय जो कोई भोजन करे या कोई सोया रहे, हाँ जिसके घर में पूजा पाठ न हो, हाँ और हवन इत्यादि न हो, स्वाहा स्वधा यत्र विवर्जितानि, हाँ जहाँ स्वधाकार न हो, किसी जगह हाँ गांव में नगर क्षेत्र में कहीं जगह न हो, वहाँ उस नगर में जाना, उसके घर जाना, और हफ्ता में एक दिन मैं आपको दूंगा। बोले ठीक है प्रभु। इसलिए जगादि किया जाता है कि कभी हमारे क्षेत्र में अकाल न पड़े, कोई दरिद्र न हो, सभी धनवान हो, हाँ श्रीवान हो, जसोवान हो, सभी सुखी रहे, निरोग रहे। इसीलिए ना यज्ञ किया जाता है। कहते हैं जगन्नाथ मित्र जगन्नास्ति समम रिपुः। जगन्नारायण भगवान से बड़ा इस संसार में जीव का कोई मित्र नहीं है और इस जीव का कोई शत्रु नहीं है। लेकिन मित्र कब बनेंगे? भगवान, जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, कुछ दान उपदान करेंगे। तो दान पर ही कथा चल रही है, आगे कथा आएगी दान की महिमा। तो उसके उपरांत फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 13-14 रत्न निकले कुल जो है, कुल मिलाकर वारुणी मदिरा निकली तो दैत्यों को दे दिया गया। उसके उपरांत जो है अंत में जो है भगवान स्वयं एक रूप धारण करके प्रकट भय अमृत का कलश लेकर समुद्र से। हाँ बोली धन्वंतरी भगवान की हो, धन्वंतरी
भगवान प्रकट भये और दैत्यों का नजर अमृत के कलश पे था और देवता लोग भगवान को देखकर जो है मोहित हो गए। अभी विचार ही कर रहे थे, देख ही रहे थे भगवान को देवता लोग, तभी सभी दैत्य गए भगवान के हाथों से अमृत का कलश छीनकर भग गए, दूर भग गए और लगे आपस में जो है छीना झपटी करने। पहले हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे, आपस में हो रहा भाई कौन पिए, विवाद हो रहा। इधर देवता लोग अब लगे रोने की देखो हम लोग भी मंथन किए और सारे दैत्य छीन कर लेके चले गए, अभी सब पी लेंगे तो बहुत मारेंगे। हाँ वैसे ही परेशान कर रहे हैं और अमृत पी लेंगे दैत्य तो फिर क्या होगा। अब तो भाई अब प्रभु ही जो है रक्षक, निवेदन किए कि प्रभु कृपा करिए, पुकार लगे करने, तो भगवान का नाम करुणा निधान है ना, कृपा किए जो है एक बार फिर रूप धारण करके आए भगवान। हाँ? कैसा रूप, अद्भुत रूप धारण करके आए। अरे मोहन रूप बनायो बिहारी जुने, देखिए भक्तों के हित के लिए भगवान स्त्री बन गए, क्या क्या नहीं बने। हाँ कौन कौन सा रूप नहीं धारण किए भगवान भक्तों के हित के लिए। आज कौन सा रूप धारण किए, मोहिनी रूप धारण किए, क्योंकि मोहना है दैत्यों को ना, तो मोहनी रूप कैसा रूप धारण करके भगवान जा रहे हैं दैत्यों के पास। हाँ आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने। कैसा रूप धारण किए हैं, सुंदर बढ़िया जो है घूंघटा डाले ओढ़े सिर चोन रे, लहंगा डारे हो लहंगा डारे, लहंगा डारे ओढ़े सिर चोन रे, माथे पे बिंदिया डाले बिहारी जुने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने, बिहारी जुने। भगवान की जय हो। और पाँव में पायल हाथों में कंगना, भक्तों के हित के लिए भगवान आज लहंगा चुन्नी पहन लिए, भगवान नारी बन गए, पाँव में पायल डाले, हाथों में कंगना चूड़ी डाल लिए, पाँव में पायल हाथों में कंगना, कानों में झुमका डाले, जुने कानों में झुमका डाले बिहारी जुने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जुने। मनमोहनी रूप धारण किए हैं भगवान, झुमका पहने इत्यादि वगैरह, और नौलखा हार धारण किया और कमर में गर्दनिया भी डाल रखे हैं, कमर करे धनिया गरबा में हरवा,
कमर कर धनिया गरबा में हरवा बढ़िया से श्रृंगार की है, जैसे आजकल की माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर में जाकर वो बढ़िया से सुंदर बन के आती हैं। और भगवान इतने सुंदर है ना, भगवान ही तो ये सब वस्तु बनाए हैं ना, तो भगवान खूब माया का रूप धारण, बड़ी सुंदर रूप धारण किए, खूब क्रीम पाउडर लगा लिए खूब बढ़िया से, और आंखों में गजरा डाली बिहारी जी ने, आंखों में गजरा डाली मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, 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 मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। ऐसा अद्भुत मनमोहन रूप धारण करके भगवान पहुंचे जो है दैत्यों के पास, एक गेंद लिए और उछालते हुए जो है पहुंचे जो है। सारे असुर जो है लड़ रहे, पहले हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। भगवान ऐसी माया की ना, सभी लड़ रहे थे, तभी सामने से मोहिनी भगवान निकले तो पायल की आवाज सुन जो है और कंगना की खनकार सुन के सारे दैत्यों का नजर जो है पड़ा मोहिनी भगवान के ऊपर, तो मोहित हो गए। अब झगड़ना बंद कर दिए, लगे रूप को देखने। एक टकिया देख रहे, अरे इतना सुंदर स्त्री तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। दैत्य सब पूछ रहे, हे देवी आप कौन हो और इधर कहाँ से आ गई और क्या कर रही है इधर? आपका नाम क्या है? आपके पति का क्या नाम है? आपका घर कहाँ है? नगर कहाँ है? सारे दैत्य पूछे तो मोहिनी भगवान कहे कि देखो हमारा नाम मोहिनी है और मेरा एक स्थायी स्थान नहीं है, मैं तो हमेशा चलते फिरते रहती हूँ, मेरे पति कोई नहीं है। और सारे दैत्य सुने, हरी कोई पति नहीं आई, ब्याह नहीं हुआ है। सारे दैत्य कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमारे घर चलिए, हमारे साथ चलिए। मोहिनी भगवान कहे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी देख रही थी कि आप लोग लड़ रहे हो, किस कारण से लड़ रहे, क्या बात है, आप लोग हो कौन? और देख रही हूँ बगल में कुछ जो है लोग हैं, हाँ वो भी लोग रो रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हो, क्या बात है? वो लोग कौन है, आप लोग कौन हो, किसके पुत्र हो, किस लिए लड़ रहे थे? तो बताए राजा बलि कि देखो हे मोहिनी, हम लोग तो असुर हैं, दैत्य हैं, और वो जो दूर खड़े हैं वो देवता लोग हैं, हमारे पिता एक ही हैं और हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग दोनों भाई मिलके ना, दोनों टोली के लोग मिलके समुद्र मंथन किए हैं और ये जो कलश में अमृत है और इसीलिए लड़ रहे हैं। ये अमृत पिएगा कौन पहले, इसलिए विवाद हो रहा। अरे हे मोहिनी, हमें पूरा विश्वास है, हाँ आप हम लोगों के साथ जो करोगी अच्छी करोगी, और आप लो ये अमृत का कलश और आप जिसको कहोगी हाँ वही पहले पिएगा। तो मोहिनी भगवान ऐसी माया फेरे, हाँ कह रहे हैं, पहले पहला फुसला रहे, कह रहे हैं कि बताओ, हाँ पर पराई स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं तो पराई हूँ, मेरा घर बार भी नहीं पता आप लोगों को, न एड्रेस पता है, हाँ और कहीं मैं अमृत लेके भाग जाऊं तो? असुर कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती, आप बहुत अच्छी हो, हाँ भगवान कहे ठीक है, मैं जो कहूंगी वो मानोगे ना? असुर बोले हाँ। मोहिनी भगवान कहे कि देखो वो देवता लोग हैं और वो भी लोग मिलके जो है हाँ किए हैं जो है यज्ञ, तो उनको भी लाओ, लाइन में खड़ा करो, और उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अमृत पिलाऊंगी, और वो लोग कम अमृत कम अमृत पिएंगे तो वो लोग कम अमर रहेंगे, आप लोगों को ज्यादा ज्यादा अमृत पिलाऊंगी तो आप लोग ज्यादा ढेर अमर हो जाएंगे, हाँ आप लोग उनसे बलि हो जाएंगे, ज्यादा अमर। ऐसा मोह दिए भगवान जो कह रहे करने लगे, लाइन में लगे, देवता लोग आए और फिर क्या हुआ, बारी बारी से पिलाते हैं भगवान, बारी बारी से पिलाना शुरू किए। और पहले बोले मोहिनी भगवान की एक बार पहले देवताओं को, फिर आपको, हाँ फिर जो है देवताओं को, फिर आप लोगों को बारी बारी से पिलाओ। बोले ठीक है, लाइन से लग गए और उसके उपरांत जो है
देवताओं को जब पिलाना शुरू किए भगवान, तो वही जो है बदल देते कलश जो है, हाँ मदिरा बन जाता जो है, बारूदी मदिरा। और उसके उपरांत देवताओं को पिलाते अमृत, और जब इधर करते जो है असुरों की तरफ, तो वो कलश बदल जाता, माया कर देते भगवान। असुर दैत्य जान नहीं पाए इस रहस्य को, और जब असुर जब मदिरा पीते तो बड़ी मद में आ जाते, कहते हो कितना बढ़िया अमृत है, ये बढ़िया अमृत लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, बड़ी टेस्टी। उसके उपरांत जो है सभी को पिला दिए। लास्ट में गए लाइन में तो चंद्रमा को पिलाए और सूर्य भगवान को पिलाए, और उनके बगल में जो है आकर तभी एक दैत्य हाथ लगा दिया, राहु नाम का दैत्य। उसको लगा कि हो ना हो ये देवता वाला जो है अलग हो, थोड़ा उस लाइन में थोड़ा सा चीख लो। हाँ तो क्या हुआ, भगवान नहीं जान पाए, और जैसे हाथ में दिए, भगवान की ही महिमा थी, लीला थी, और जैसे दिए वो पिया, भगवान जान गए। चंद्रमा और जो है सूर्य भगवान बता दिए कि हमारे जो है टीम का नहीं है, वो दैत्य टोली का है। भगवान कुपित भये और अपना असली रूप में आ गए, चक्र सुदर्शन धारण कर चक्र चला दिए, जो है राहु का सिर जो है कट गया। जैसे कटा, फिर सुदर्शन चलाकर मारने जा रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी रोक दिए, कहे कि प्रभु मत करिए ऐसा, अभी ये अमृत पी लिया मरेगा नहीं। तो क्या हो बे, फिर जो है मना कर दिए, जो है रोक दिए। तो देखिए तभी जो है पहले 7 ग्रह थे, हाँ सूर्य चंद्रमा बुध गुरु शुक्र और शनि, अब 2 और बढ़ गए। जो सिर वो राहु बना, जो धड़ है वो केतु बना, और वही राहु केतु आज भी बदला लेते हैं। सूर्य चंद्रमा नहीं बताए होते तो सिर कटा नहीं होता, हाँ? और वही जो है राहु और केतु जो है मिलकर जो है सूर्य ग्रहण लगाते हैं, सूर्य भगवान के ऊपर जो है चढ़ाई करते हैं, हाँ ग्रसते हैं, बदला लेते हैं, और चंद्रमा के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अन्य इत्यादि का जो है त्याग कर देते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं उस काल में कि प्रभु रक्षा करें जो है सूर्य भगवान को, चंद्रमा के, राहु केतु से। वो राहु केतु आज भी हम लोगों के ऊपर भी काल सर्प युग चढ़ा देते हैं, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, वही राहु केतु। उसके उपरांत जो है सारे दैत्यों को पता चला, अरे ये तो नारायण भगवान है, और ये प्रभु भगवान जो है हम लोगों से छल किए, और छल करके जो है आज देखो देवताओं को अमृत पिला दी। घमासान युद्ध भया, देवासुर संग्राम भया समुद्र के किनारे, और सारे देवता लोग अमृत पी लिए। अब कोई मरे ना, सारे दैत्य मारे गए। हाँ, जिस असुर दैत्यों में असुरों दैत्यों के राजा बलि थे, राजा बलि भी मारे गए उस जो है देवासुर संग्राम। उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी कहीं अन्यत्र गए थे। धीरे धीरे अब इधर देवता लोग स्वर्गलोक पे जो है स्वर्गलोक का सुख लगे भोगने। राजा इंद्र जो है राजा बन गए, गद्दी प्राप्त कर ली अपना। इधर मरे पड़े हैं जो है समुद्र के किनारे सारे दैत्य। तो जब शुक्राचार्य जी आए, देखे नगर में जो है राजा का पता नहीं, सैनिकों का पता नहीं, आखिर हुआ कहाँ गए। तो पता चला कि देवासुर संग्राम भया था और सारे दैत्य मारे गए। तो शुक्राचार्य जी गए, इनके पास एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। भोले बाबा के बड़ी भगत थी, बहुत विद्वत्ता थी इनके अंदर। लेकिन कहते हैं ना, को न को संगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। देखिए कितना भी विद्वता रहे आपके अंदर ना, पर जो है कुसंगति मिल जाती है ना, तो आपकी महानता भी छिप जाती है, आपकी चतुराई भी नहीं रह जाती, आपका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, योग्यता में तो गुरु जी से, गुरु बृहस्पति से ज्यादा योग्यता, ज्यादा ज्ञान था शुक्राचार्य जी के पास। लेकिन गुरु बृहस्पति जी देवताओं का संग किए, अच्छा संग किए, कम ज्ञान होते भी महान बने। और शुक्राचार्य जी राक्षसों का, दैत्यों का संग किए, तो फिर थोड़ा सा महिमा घट गया इनका, पर ज्ञानी थे।
उनके पास एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या, औषधि सिद्ध रख कर रखे थे। और भगवान भोले बाबा का मंत्र औषधि का अर्क मुख में डालकर मंत्र पढ़ देते, तो मंत्र पढ़ के दैत्यों को जीवित कर देते। तो मृत संजीवनी विद्या वही महामृत्युंजय। कोई जो है घोर संकट में पड़ जाता है, बहुत ढेर सारी बीमारी छोड़ती नहीं है, मरणासन अवस्था में पड़ जाता है, तो लोग कितने लोग महामृत्युंजय कराते हैं, मृत संजीवनी विद्या कराते हैं। महामृत्युंजय भोले बाबा का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र। और व्याहृति लग जाती है आगे पीछे, ओम हौं जुंसा, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि, तो महामृत्युंजय बन जाता है मृत्युंजय मंत्र। तो इस मंत्र से औषधि सिद्ध कर रखे थे, और इसी मृत संजीवनी विद्या से जो है सारे दैत्यों को जीवित कर दिए, राजा बलि को जीवित कर दिया। और जब राजा बलि जब उठे ना, तो गुरु के चरणों में गिर के लगे जो है रोने कि प्रभु हे गुरुदेव, बहुत अनर्थ हो गया, आप नहीं थे और देवता और हम लोग मिल के जो है समुद्र मंथन किए, लेकिन वो नारायण जो है देवताओं की तरफ थे, और सारे देवता लोग जो है हमसे छल कर लिए, सभी लोग अमृत पी लिए और स्वर्ग लोग प्राप्त कर लिए, हम लोग मारे गए। पर प्रभु गुरु आपके जैसा गुरु मिला और हमें जो है बचा लिया। कहते हैं राखे राखे गुरु यदि कोप विधाता, गुरु राखे गुरु कोप नहीं को रखवारा। तो यदि भगवान कोप करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु को कोप करे तो कोई बचाने वाला नहीं। आज गुरु महाराज बचा लिए, बलि महाराज लगे रोने कि महाराज हे गुरुदेव, अब तो देवता लोग अमृत पी लिए, अब तो वो हमसे, अब हम लोग उनसे जीत नहीं पाएंगे। शुक्राचार्य जी कहें, ये कौन कह दिया कि आप जीत नहीं पाओगे? देवता लोग अमृत पिए हैं, और अमृत पीने का एक ही गुण है कि वो मरेगा नहीं, यही तो हो सकता है। पर ऐसा थोड़ी ना कोई हारेगा नहीं। अमृत पी लेने से बस एक ही लाभ है, देहिया मरी ना आए, बाकी सब बीमारी तो होगा ही, दुख सुख इत्यादि तो लगा ही रहेगा ना बाबा। मरणासन अवस्था में चारपाई पे लेटे रहेंगे पर प्राण नहीं निकलेगा, घुटेंगे, प्राण निकलेगा नहीं, बाकी सब सफतिया तो होगा ही हो, है ना। तो शुक्राचार्य कहे कि आप जो है ब्राह्मणों की सेवा करो हे राजा बलि, और भगवान जिसकी तरफ रहते हैं वो जीतता है। आज जो है देवताओं की तरफ भगवान नारायण है, तो भगवान को अपने तरफ कर लो। भगवान जब तुम्हारे तरफ आ जाएंगे राजा बलि, तो देवता लोग भी वो लोग जीत नहीं पाएंगे तुमसे। राजा बलि बोले लगे कहने कि प्रभु कैसे प्रभु भगवान नारायण हमारे तरफ होंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए उपाय। तो शुक्राचार्य जी कहे कि आप यज्ञ करो, विश्वजीत नामक यज्ञ करो, और भगवान भगत के अधीन होते हैं, मंत्र के अधीन होते हैं। तो आप ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मण सेवा करो, और ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे ना। देखिए जो भी यज्ञ जगादि करता है वो ब्राह्मण सेवा करता है, संत सेवा करता है, तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न होंगे, और देवता लोग अमृत पीकर भी तुमसे जीत नहीं पाएंगे। यही बात कहे शुक्राचार्य जी। तो बलि कहे ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा जैसा हो, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ढेर सारा भाई राजा थे, धन की कमी तो थी नहीं, और बड़ा सा जो है यज्ञशाला बनवाए, जैसे यहाँ पर बड़ा सा यज्ञशाला बना है, ऐसा ही यज्ञशाला बढ़िया बनवाए, और हजारों जो है संत महात्माओं को बुलाए, संत सेवा किए, भक्त सेवा किए। उसके उपरांत ब्राह्मणों को बुलाए, वैदिक विद्वानगणों को बुलाए दूर दूर से राजा बलि, और पांव पखारे, चरण धुले, और उसके उपरांत जो है
हवन हुआ, हाँ, यज्ञ जगाद हुआ, मंत्र पढ़ा, वेदी बना और मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ करवाए और यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न भये। इतना राजा बलि सेवा किए ना, अपना सारा धन जो है उस महायज्ञ में लगा दिए भगवान को खुश करने के लिए। आज हम सब बैठे हुए यहाँ पर किस लिए? हाँ, कि भगवान के बारे में जाने, भगवान की कथा सुने और भगवान थोड़ा सा कृपा कर दे। जगह जगह हो रहा है किस लिए? भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए ना। ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, मालिक प्रसन्न रहेंगे तो जीवन में कोई कमी रहेगी बाबा? नहीं रहेगी। हाँ, जैसे माता लोग हैं, मैया लोग, आप लोग के जो पति हैं, मालिक हैं, अगर आप लोग उनको खुश करे रखेंगे तो क्या वो कमी छोड़ेंगे कोई? पहले से लाके जो कमी रहेगा ना घर में, पूरा अलमारी भर देंगे, पूरा सामान, हाँ, कपड़ा से भर देंगे। अभी कुछ कहना ही होगा, आप इतनी सेवा करोगे तो क्या होगा? पहले से सामान सब लाके दे देंगे, खुश हो जाएंगे, कहेंगे मलकिन चला बगा तनी कपड़ा किन दी तुहार, हाँ, इत्यादि वगैरह। नहीं, तो मालिक प्रसन्न रहे तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती ना। ठीक उसी प्रकार से संसार के मालिक हैं भगवान, और भगवान यदि प्रसन्न रहे तो, भगवान खुश रहे तो हमारे भी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब कार्य हो रहा है किस लिए? भगवान को ही खुश करने के लिए ना। प्रभु बस प्रसन्न रहिए और हमारे ऊपर, इस नगर क्षेत्र के ऊपर जितने लोग भक्त हैं सभी के ऊपर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, कृपा करिए। बस इसीलिए तो यज्ञ हो रहा है। हाँ, नगर में, क्षेत्र में किसी प्रकार का अकाल न पड़े, सूखा न पड़े, महामारी न आए, जैसे कोरोना इत्यादि है जागेगा, हाँ, डायरिया इत्यादि कितनी बीमारियां आई, तो बीमारी कोई न आए। इसलिए तो जगह जगह होता है, खुशहाल रहे पृथ्वी सस्य सालिनी, हरी भरी रहे।